Hello everyone. Today we will solve exercise 11th B class 6 RS Agrawal math. This exercise is based on multiple choice question, objective type question. Okay, and the topic is line segment, ray and line. And the first question. And the question first is, which of the following has no एंड पॉइंट्स। चार ऑप्शन दे रखे हैं, हमें ये बताना है इसके किस में एंड पॉइंट नहीं होते। फर्स्ट इज लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट एंड पॉइंट होते नहीं होते। लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक डेफिनेट स्टार्टिंग एंड पॉइंट भी है और लास्ट भी है। तो लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते हैं, तो ये आंसर तो हुआ नहीं। रे में रे होता है, रे होती है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है एक, लास्ट वाला नहीं होता है, तो रे में भी होता है। थर्ड इज लाइन और लास्ट नन ऑफ दिस। तो आंसर हो गया लाइन। लाइन क्या होती है, बोथ साइड इनफाइनाइट तक एक्सपेंडेड होती है, जिसका हमें कोई एंडिंग पॉइंट नहीं मालूम होती, ना स्टार्टिंग ना एंड। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सी पर आप टिक कर लीजिएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वन एंड पॉइंट। वन एंड पॉइंट किसमें था, अभी हम डिस्कस करा था, इसमें कौन सा है, रे। देखते हैं लाइन, लाइन में तो कोई एंड पॉइंट हो नहीं सकता, ऑप्शन ए रे, ये आंसर हो गया। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे ऑप्शन और पढ़ देता हूं मैं। सी लाइन सेगमेंट, कितने ऑप्शन होते हैं, 2, तो 1 पूछा था तो बी हो गया, और डी दे रखा है नॉन ऑफ दीज। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टू एंड पॉइंट। टू एंड पॉइंट किसमें होते थे, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है लाइन सेगमेंट, यही है, ऊपर तीनों डिस्कस हो गए। लाइन सेगमेंट में स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग भी, तो आंसर हो गया 3। वैसे दूसरा ऑप्शन आपका रे दे रखा है, रे में कितने होते हैं एंड पॉइंट, 1। थर्ड ऑप्शन लाइन, लाइन हैज नो एंड पॉइंट। 3 का ऑप्शन हो गया ए, 3 का एक करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेफिनेट लेंथ। लाइन, लाइन की तो कोई लेंथ ही नहीं होती, हमें पता ही नहीं है। डेफिनेट का तो जिसका हम मेजर कर सके निश्चित, तो 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये होती है डेफिनेट। तो लाइन ऑप्शन तो रहा नहीं फर्स्ट। बी लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट ही हो गया। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, हमने बताया 4 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें, तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट मालूम, इसके बीच की दूरी जो भी है मेजर से नाप सकते हैं, तो लाइन सेगमेंट। तो ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर बी। वैसे इसमें सी ऑप्शन क्या देखा है, रे। रे की भी क्या होती है, डेफिनेट लेंथ नहीं होती, हमें स्टार्टिंग पॉइंट जरूर मालूम है, कहां तक जा रही है ये नहीं मालूम, तो इसका भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती। और लास्ट ऑप्शन दे रखा था नॉन दीज। Now question number 5, which of the following can be drawn on a piece of paper। नीचे कुछ नाम दे रखे हैं, ये नाम दे रखेंगे लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, इनमें से किसको हम पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज लाइन। देखो लाइन को हम लाइन ड्रॉ कैसे करेंगे, हम कहेंगे भाई 3 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ को, तो आप मेजर कर लोगे लाइन, क्योंकि डेफिनेट लेंथ नहीं है, लाइन ड्रॉ कहां से कर लोगे भाई, कितनी सेंटीमीटर ड्रॉ करोगे। ये क्या होता है, सिंबल होता है। लाइन को रिप्रेजेंट करने का बोथ साइड एरो बनाते हैं, ड्रॉ करना नहीं होता है, ये रिप्रेजेंट करना होता है सिंबल। अब ये लाइन थी ना, लाइन की तो हमें पास इसका मेजर कर लोगे, यहाँ से आता है 1 सेंटीमीटर, 1 इंच जो भी है मेजर कर सकते हो। लाइन की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती, तो उसको हम लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते। और इसी तरह रे की स्टार्टिंग पॉइंट तो मान लो कि यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, ड्रॉ कहाँ तक करें, कहाँ तक ले जाओगे ये नहीं पता, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। जहाँ से स्टार्ट और पॉइंट लगा दो रॉड और एरो लगा देंगे, इस साइड जा रही है आगे कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो 5 का लाइन नहीं होगा, लाइन सेगमेंट, तो बी ऑप्शन हो गया, क्योंकि हम लाइन सेगमेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं, उसी चीज को ड्रॉ कर सकते हैं जिसकी हमें ये पता हो, डेफिनेट लेंथ कितनी लेंथ है उतनी तो ड्रॉ करोगे। और वैसे थर्ड ऑप्शन आपका क्या दे रखा है, 5 का सी का रे, हमने भी रे बताया नहीं हो सकता। एक प्लेन और आया, कल हम प्लेन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जैसे पेपर है, लेकिन पेपर का तो हमें जिस हम लिख रहे हैं पेपर, ये भी प्लेन है, लेकिन प्लेन क्या होता है, इनफाइनाइट आगे तक, ये तो यहाँ खत्म हो गया पेपर, लेकिन इसको आगे इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते नहीं, होता ही है ना। तो ये एक तरीके से चलो आप सड़क पर हो, वो प्लेन है, कहां तक जा रही है, सड़क भी फिक्स होगी कहीं की, लेकिन ये प्लेन इनफाइनाइट तक होता है, तो प्लेन को भी हम कभी भी ड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एंड द क्वेश्चन 6 इज, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ की जा सकती है, एक ये जा रही, दूसरी जा रही, इसी पॉइंट से तीसरी जा रही, इतनी चौथी, तो कितनी होती हैं, इनफाइनाइट, मैनी, इनफाइनाइट या अनलिमिटेड या ओनली इनफाइनाइट। देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। 6
1 ओनली, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। B2 ये भी नहीं होगा, C3 ये भी नहीं होगा, डी में दे रखा है अनलिमिटेड नंबर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 1 पॉइंट से इनफाइनाइट, और 2 पॉइंट होते तो 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हुए सिर्फ एक लाइन ड्रॉ होती है ना, लाइन या लाइन सेगमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट 7, हाउ, इसी पर आ गया, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट। 2 गिवन पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ होगी, सिर्फ 1 एंड ओनली 1। तो एक की लाइन या एक ही लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं 2 पॉइंट से पासिस होते हुए। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन रखा, ओनली 1 नहीं हो, ओनली 1, हाँ ये हो गया ऑप्शन ए, एक ही कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना, 7 का ऑप्शन हो गया ए। वैसे बी आपका ऑप्शन 2 दे रखा है, C3 और डी अनलिमिटेड, तो ये आंसर हो गया। 1 पॉइंट से क्या होगा, एक और सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट ड्रॉ होगी, तो 7 का ए ऑप्शन करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 2 प्लेन इंटरसेक्ट, ऑप्शन ए एट अ 1 पॉइंट, एक पॉइंट पर प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं। सेकंड, इन अ प्लेन, 2 प्लेन एक प्लेन पर इंटरसेक्ट करते हैं। थर्ड, इन अ लाइन, और डी नन ऑफ दीज, है ना। तो हमने कल एक एग्जाम्पल समझाया था, कल से मतलब जब हम वीडियो बनाई थी इंट्रोडक्शन वाली। देखो मान लो ये प्लेन है ना, प्लेन की तो है, लेकिन इनफाइनाइट तक तो पता क्या होता है, एक प्लेन ये है और एक प्लेन है, इंटरसेक्ट कर रहा है ये। जैसे आपकी बुक है, बुक को आप फोल्ड कर दो ऐसे, तो ये क्या हुआ, यहाँ हर पॉइंट पर अगर कितने पॉइंट्स पर, इनफाइनाइट पॉइंट। अब इनफाइनाइट पॉइंट ऑप्शन नहीं देखा, तो ये क्या बनेगी, ये बनेगी एक लाइन, है ना। तो क्या लिखेंगे इसे, लाइन। बात समझ में आ गया। थोड़ा मैं मोबाइल को ऊपर करके दिखाता हूँ। ये प्लेन है, थोड़ा और दिखाते हैं नीचे, जैसे एक प्लेन ये, और ये हमने ऐसे खड़ा करा, तो ये आपस में टच करते, तो इंटरसेक्ट होने मतलब कट रहे हैं। तो कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है। ये दोनों जो एज मिलती है हमेशा क्या होती है वो लाइन। तो इसको हम ऑप्शन क्या होगा, इन ए लाइन, तो अब सी ऑप्शन लगाओगे। अगर इनफाइनाइट पॉइंट दिया होता है ना, तो हम इनफाइनाइट पॉइंट लगा देते। इनफाइनाइट पॉइंट नहीं है, लाइन हैज इनफाइनाइट पॉइंट, ये मालूम चाहिए लाइन में कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट। कैमरा हिल गया, 1 मिनट रुको। तो और 8 का ऑप्शन हो गया सी। क्या ऑप्शन है, इन ए लाइन, 2 प्लेन जैसे ये दोनों मिला दिए, समझ में आ गया ना, तो एक लाइन पर मिलते हैं। आप समझिए, बुक को खोल करो, एक को हॉरिजॉन्टल रखो, खोल के स्टैंडर्ड खड़ा कर लो, वर्टिकली मत करो, थोड़ा झुका भी लो, तो वो बीच में जो एज आएगी वो दोनों प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है, और वो क्या बनती है, एक लाइन। 2 लाइन इंटरसेक्ट, ये तो आप बता सकते हो, एक लाइन ये रही और दूसरी लाइन ये रही, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, कितने पॉइंट पर, सिंगल पॉइंट यानी कि 1 पॉइंट। देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है, 2 लाइन इंटरसेक्ट, ऑप्शन ए एट अ 1 पॉइंट, एट 2 पॉइंट, सी एट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, और डी इन ए लाइन। तो क्या हो गया बताया, एक ही पॉइंट पर। इसका ऑप्शन होगा ए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, तो 9th का ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एंड द क्वेश्चन 10 इज 2 पॉइंट्स इन अ प्लेन डिटरमाइन। 2 प्लेन है, कैसे डिटरमाइन करेंगे, एग्जैक्टली 1 लाइन सेगमेंट, 2 पॉइंट्स इन अ प्लेन, ये 2 पॉइंट्स है ना। फर्स्ट एग्जैक्टली 1 लाइन सेगमेंट, बी एग्जैक्टली 2 लाइन सेगमेंट, सी एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, डी नन ऑफ दिस। 2 पॉइंट से कितने लाइन सेगमेंट ड्रॉ होते हैं बता चुके हैं पहले, कितनी, वो लाइन हो या लाइन सेगमेंट, एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और लाइन सेगमेंट भी 1। तो एग्जैक्टली 1 लाइन सेगमेंट हो गया आंसर। ठीक एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो सकता है। तो आंसर इज कितना हुआ, 2 पॉइंट्स इन अ प्लेन डिटरमाइन एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स इन अ प्लेन डिटरमाइन एग्जैक्टली 1 लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट 1। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, एंड द क्वेश्चन 11 इज द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ 3 लाइन्स इन अ प्लेन इज 1 2 3 0। हमें बताना है कितनी वो होंगी लाइन, द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइन्स इन ए प्लेन। किसी प्लेन में 3 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हूं तो कम से कम मिनिमम नंबर कितनी पॉइंट पर कट करेंगी, कितने पर करेंगी, क्या आता है दिमाग में। देखो एक प्लेन है,
एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइन जब इंटरसेक्ट कर रही हैं तो कम से कम कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी? 1। अगर मैक्सिमम होता तो देखो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, तीन लाइन अगर मैक्सिमम इंटरसेक्ट कर रही है कितनी पॉइंट पर? 3 लाइन पर, तो मिनिमम हो गया 1। बात समझ में आ गया? तो मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइंस इन ए प्लेन ऑप्शन ए में दे रखा है। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 0। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कितने पॉइंट पर? 1 पॉइंट पर। मिनिमम नंबर पूछा, मिनिमम पॉइंट। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इसी का जो मैं नीचे समझा था रिवर्स है, मैक्सिमम पॉइंट पूछा है। क्वेश्चन इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइंस इन अ प्लेन इज। तो कितनी होंगी? 3 लाइन ऐसी कट सकती हैं, तो मैक्सिमम कितना रहे? 1, 2, 3 और मिनिमम 1। ये भी तो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, ये भी आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, 1, 2, 3 पॉइंट। तो 3 इज द आंसर। ओ सॉरी, ऑप्शन क्या है देखते हैं। ए में 0, बी ऑप्शन 1, सी 2, डी 3। तो ऑप्शन डी इज द 3 ऑप्शन। ये ऑप्शन से मतलब जो मैं समझाया उसको आप ध्यान से समझना ना, क्योंकि हमें आंसर से न रटने, क्लियर होना चाहिए एक एक चीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं 4, उसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, एवरी लाइन हैज अ डेफिनेट लेंथ। लाइन की डेफिनेट लेंथ होती है। ये क्या फॉल्स हो गया, क्योंकि पता ही नहीं इस एंड भी कहां तक जा रही है, यहां भी कहां तक जा रही है, कुछ नहीं पता। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया, हमें ट्रू वाला चाहिए। तो बी ऑप्शन देखते हैं, एवरी रे हैज डेफिनेट लेंथ। रे का भी नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है, कहां तक जा रही है पता ही नहीं, तो डेफिनेट लेंथ कहां से निकाल सकते हैं? निकाल ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकती, तो ये भी फॉल्स। सी, एवरी लाइन सेगमेंट हैज ए डेफिनेट लेंथ। ये आंसर हो गया। लाइन सेगमेंट क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट भी मालूम है और एंडिंग पॉइंट भी ये है, हम इसको मेजर कर सकते हैं। कुछ ना कुछ डेफिनेट है, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कुछ भी हो, डेफिनेट है ना। तो ये ऑप्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 एंड द क्वेश्चन 14 इज चूज द फॉल्स। इसमें फॉल्स स्टेटमेंट लिखना है, ये मत करना पढ़ के जल्दी से ट्रू वाला लिख दो। उसमें तो ट्रू पूछा था, इसमें रिवर्स फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है। पहला दे रखा है लाइन ए बी इज द सेम लाइन बी ए, कि ए बी ऐसे ऊपर होता है और बी ए सेम है। तो ये तो सही है, बिल्कुल सेम है, चाहे ए बी लिखो या बी ए, दोनों का मतलब एक ही होता है। बी ऑप्शन में रे ए बी इज द सेम बी ए, यहां देखा है रे ए बी एंड रे बी ए सेम है, यही गलत हो गया क्योंकि इन दोनों में अंतर है। यहां का मतलब ए मालूम, ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट है, तो ऐसे लग रहा है तो रे ए स्टार्टिंग पॉइंट और बी की तरफ जा रही है। इसमें बी से ए की तरफ जा रही है, जहां एरो होता है उस डायरेक्शन में जा रही है। यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट ए है और बी डायरेक्शन में रे जा रही है, जब ऐसे एरो लगा है। इसका मतलब दोनों अपोजिट हो गई, बी स्टार्टिंग पॉइंट है और ए की तरफ जा रही है। एक में तो ऐसी रे जा रही है, एक में ऐसी रे जा रही है, दोनों अलग हो गई। तो ये फॉल्स पूछा था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एक ही ऑप्शन सही होता तो सी डी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वैसे सी है क्या है, क्वेश्चन होगा इसलिए बता देता हूं मैं। लाइन सेगमेंट ए बी इज द सेम बी ए, ये सही है। ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, लाइन सेगमेंट दोनों 4 सेंटीमीटर ही लगा, चाहे यहां से यहां तक मेजर करो चाहे यहां से यहां तक करो, सेम ही है। डी नन ऑफ दिस रखा है तो उससे मतलब नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, तो समझ में आ गया ना, ये रे दोनों अलग हैं, लाइन सेगमेंट और लाइन दोनों सेम है, चाहे ए बी लिखो चाहे बी ए, चाहे लाइन सेगमेंट को ए बी लिखो चाहे बी ए। लेकिन रे का मतलब जहां से स्टार्टिंग हो रही है उसको मान लो एरो का हेड और टेल, तो टेल पर स्टार्टिंग पॉइंट होता है, हेड डायरेक्शन होती है रे की। नाउ लास्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी रे कैन बी ड्रॉन अ गिवन पॉइंट एज द इनिशियल पॉइंट। एक पॉइंट से कितनी रे ड्रॉ करी जाती है जबकि ये इनिशियल पॉइंट है। देखिए एक रे गई, 2 रे गई, 3 रे गई, 4 रे, 5 रे, 6 रे, समझ आ गया। इनफाइनाइट सिंगल पॉइंट से क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करी जा सकती हैं और इनफाइनाइट ही रे। तो कितना आंसर हो जाएगा, इनफाइनाइट। ऑप्शन ए में दे रखा है 1, नहीं होगा। बी दे रखा है 2, ऑप्शन सी अनलिमिटेड नंबर, डी लिमिटेड नंबर ओनली। लिमिटेड का मतलब होता है काउंटेबल, 10, 20, 50, 100 कितनी हो सकती है, 1 लाख 2 लाख, लिमिटेड। लेकिन नहीं, इसमें इनफाइनाइट। तो ऑप्शन होगा सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ
क्वेश्चन नंबर 15। और ये एक्सरसाइज आपकी 11 कंप्लीट हुई और एक्सरसाइज के साथ साथ ये 11 चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। मैंने एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन कर दिया है जिससे कि आपकी जितनी भी कोई डाउट हो तो क्लियर हो, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पैरेलल 9 चैप्टर 12। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप पहली बार वीडियो में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें जिससे कि मैं इसका अगला वीडियो जब भी अपलोड करूं वो आपका मिस नहीं हो, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।